नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी फिल्म एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा स्टोरी है जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया है। फिल्म की कहानी मिया और सेबेस्टियन के आसपास घूमती है। मिया एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जो लगातार ऑडिशन देती रहती है और सेबेस्टियन एक पैशनेट जैज म्यूजिशियन है जिसका सपना है कि वो अपना खुद का जैज क्लब खोले। फिल्म का अंत थोड़ा इमोशनल है जो दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी में अपने सपनों और प्यार के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता है। तो चलिए बिना किसी स्पॉइलर के और ज़्यादा देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। सर्दी का मौसम चल रहा है और फिल्म की शुरुआत होती है एक ट्रैफिक जैम से। यहाँ सब गाड़ियाँ फंसी हुई है। तभी एक लड़की गाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे बाकी लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। यह गाना उन सपनों के बारे में है जो लोग लॉस एंजलिस लेकर आते हैं और यहाँ आकर कैसे उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। मिया और सेबेस्टियन की पहली मुलाकात ट्रैफिक जैम में होती है। सेबेस्टियन अपनी गाड़ी में बैठा रेडियो पर अपनी पसंद का म्यूजिक ढूंढ रहा होता है और ठीक उसके आगे वाली गाड़ी में मिया अपनी ऑडिशन की तैयारी कर रही थी। तभी सेबेस्टियन अचानक मिया की गाड़ी के पास से निकलते हुए जोर से हॉर्न मार देता है। मिया चिढ़ जाती है और उसे गुस्से से देखकर लगता है कि अब तो दिन बन गया। ये उनकी पहली मुलाकात होती है लेकिन दोनों उस वक्त एक दूसरे को जानते नहीं हैं। बस यहीं से इनकी कहानी की शुरुआत होती है। अगले सीन में मिया एक कैफे में काम कर रही होती है। तभी उसका फोन रिमाइंडर बजता है और उसे याद आता है कि उसे ऑडिशन के लिए पहुंचना है। जल्दी जल्दी में वो कैफे से दौड़ती है और रास्ते में एक लड़के से टकरा जाती है जो उस पर कॉफी गिरा देता है। ऑडिशन के बाद मिया को फिर से रिजेक्ट कर दिया जाता है। वह लगातार कई ऑडिशन देती रहती है लेकिन हर बार रिजेक्शन ही हाथ लगता है। ऐसे में उसे खुद पर शक होने लगता है कि शायद वो इस फील्ड के लिए बनी ही नहीं है। इस सीन में उसका स्ट्रगल और बार बार फेल होने का दर्द साफ नजर आता है। यहीं से पता चलता है कि सपने पूरा करना वाकई कितना मुश्किल होता है। मिया का मूड काफी खराब था। लगातार रिजेक्शन के बाद वो खुद को थोड़ा हारा हुआ महसूस कर रही थी। तभी उसकी रूममेट्स और दोस्त उसका मूड ठीक करने के लिए उसे क्रिसमस की एक पार्टी में चलने को कहते हैं। पहले तो मिया का बिल्कुल मन नहीं था। उसने कई बार मना किया कि वह थकी हुई है और कहीं जाने का मन नहीं है, लेकिन उसकी दोस्त भी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने ठान लिया था कि मिया को बाहर ले जाकर उसका मूड ठीक करना है। उन्होंने उसे इतना जिद करके मनाया, कभी उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ खींचा, कभी डांस फ्लोर की याद दिलाई और आखिरकार मिया मान ही गई। तो वो सब मिलकर पार्टी के लिए तैयार होते हैं। खूब सजी धजी ड्रेस पहनते हैं और पूरा ग्रुप एक साथ निकल पड़ता है। मिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे भी एहसास हो रहा हो कि कभी कभी खुद को थोड़ा चीयरअप करना भी जरूरी होता है। पार्टी देर रात तक चलती है और जब मिया बाहर आती है तो देखती है कि उसकी कार तोड़ हो चुकी है। अब तो कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो अपने घर पैदल ही चलने लगी। रास्ता लंबा था और ठंड भी खूब थी, लेकिन क्या करती, बस चुपचाप चलती रही। चलते चलते अचानक उसके कानों में पियानो की मधुर धुन सुनाई देती है। वो एकदम अट्रैक्टेड हो जाती है, जैसे किसी ने उस संगीत की तरफ खींच लिया हो। संगीत इतना खूबसूरत था कि मिया खुद को रोक नहीं पाती और वह उस धुन के पीछे पीछे चल पड़ती है। उसे महसूस होता है कि यह कोई साधारण संगीत नहीं है, इसमें एक अलग ही जादू है। आखिरकार वो एक रेस्टोरेंट के सामने पहुंचती है जहां से ये जैज म्यूजिक आ रहा होता है। जैसे ही वो अंदर जाती है उसकी नजरें पियानो बजाते हुए सेबेस्टियन पर पड़ती है। वो तुरंत उसे पहचान लेती है। अरे वो तो वही लड़का है जिसने ट्रैफिक जैम में उसे हॉर्न मारा था। लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से उस संगीत में खोई हुई थी जो सेबेस्टियन बजा रहा था। उसकी उंगलियों से निकलती हर धुन जिसे मिया की आत्मा को छू रही थी। इसी दौरान फिल्म फ्लैशबैक में दिखाती है कि पहली मुलाकात के बाद से सेबेस्टियन की जिंदगी कैसी चल रही थी। उसकी स्ट्रगल, उसका पैशन और कैसे वो अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, ये सब कुछ हमें समझ आता है। सेबेस्टियन अपने अपार्टमेंट में अपनी बहन लॉरा से बात कर रहा है। बातचीत के दौरान लॉरा से समझाने की कोशिश करती है, तुम्हें थोड़ा ज़्यादा सोशल होना चाहिए। सिर्फ जैज पर ही ध्यान मत लगाओ, कभी किसी लड़की से मिल लो या अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोचो। लॉरा का मतलब साफ है, सेबेस्टियन को अपने जैज करियर से थोड़ा ध्यान हटाकर अपनी निजी जिंदगी पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन सेबेस्टियन के लिए जैज ही सब कुछ है। उसके लिए ये सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। उसका सपना है वो अपने जैज क्लब खोलने और उस पुराने संगीत को जिंदा रखने के जुनून में पूरी तरह डूबा हुआ है। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है जहाँ सेबेस्टियन पियानो बजा रहा है। उसकी उंगलियां बड़ी खूबसूरती से पियानो पर नाच रही होती है, जैसे वो हर एक नोट के साथ अपनी कहानी बयां कर रहा हो। अपनी धुन खत्म करने के बाद वो नजरें उठाकर दूर खड़ी मिया को देखता है। वो भी उसे पहचान जाती है
और एक पल के लिए दोनों के बीच वही कनेक्शन महसूस होता है। लेकिन तभी रेस्टोरेंट का मालिक आता है और सेबेस्टियन से कहता है कि वो ट्रेडिशनल क्रिसमस म्यूजिक बजाए। सेबेस्टियन को यह मंजूर नहीं होता और वो अपनी मर्जी से जैज बजाने लगता है। बस यही बात मालिक को पसंद नहीं आती और वह सेबेस्टियन को नौकरी से निकाल देता है। जब सेबेस्टियन बाहर आता है तो मिया उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सेबेस्टियन जो समय गुस्से और निराश से भरा होता है उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। बसंत का मौसम आ गया है और सब कुछ जैसा नया नया सा महसूस हो रहा है। इसी दौरान मिया और सेबेस्टियन की मुलाकात फिर से एक पार्टी में होती है। पार्टी में मिया एंजॉय कर रही होती है, तभी उसकी नज़र बैंड पर पड़ती है जहाँ सेबेस्टियन कीबोर्ड बजा रहा होता है। उसे देखकर मिया के चेहरे पर हल्की हैरानी आ जाती है। सेबेस्टियन उसे देख लेता है, जैसे दोनों ये जान गए हों कि उनके बीच कुछ तो खास है जो उन्हें बार बार मिलवा रहा है। मिया को भी जैसे एहसास होता है कि सेबेस्टियन सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि एक पैशनेट म्यूजिशियन है जो अपनी धुन के जरिए अपनी कहानी बयां कर रहा है। वहाँ से उनकी कहानी में एक नया मोड़ आता है जहाँ संगीत उन्हें एक दूसरे के थोड़ा और करीब ले आता है। मिया और सेबेस्टियन की मुलाकात के बाद दोनों साथ में लॉस एंजलिस की सड़कों पर एक लंबे सैर पर निकल पड़ते हैं। रात का वक्त है और शहर की खूबसूरती अपनी अलग ही चमक में है। दोनों बातें करते हुए इधर उधर घूम रहे हैं, जैसे किसी सफर पर चल पड़े हो। हर जगह की रोशनी, हवा में हल्की सी ठंडक और शहर की रोमांटिक माहौल सब कुछ उनके लिए और भी खास बना रहा है। इसी दौरान दोनों एक साथ गाना गाने लगते हैं। गाने के बोल कुछ ऐसे होते हैं मानो वो एक दूसरे से कह रहे हो, अरे हमारे बीच कुछ खास नहीं है, हम बस दोस्ती तो हैं, लेकिन सच तो ये है। उनके शब्द कुछ भी कहें, उनकी आंखें और उनकी हंसी कुछ और ही बयां कर रही थी। मिया और सेबेस्टियन दोनों एक दूसरे के साथ होने पर एक अजीब सा कनेक्शन महसूस करने लगते हैं, भले ही वो ये मानने को तैयार ना हो। दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक होती है जो इस सैर को और भी मजेदार बना देती है। सेबेस्टियन का मजाकिया अंदाज और मिया का थोड़ी चिढ़ने वाला, थोड़ी शरारत भरा रुख दोनों के रिश्ते में एक अजीब सी गर्मजोशी ले आता है। सेबेस्टियन मिया से उसके कैफे में मिलता है और दोनों फिर से लॉस एंजलिस की सड़कों पर साथ टहलने लगते हैं। चलते चलते वे अपने सपनों के बारे में बात करने लगते हैं, जैसे दो दोस्तों के बीच अपने दिल की बातें खुलकर कहने का मौका मिल गया हो। मिया अपनी ख्वाहिशें बताती है। वो एक दिन अपने खुद का एक प्ले लिखना चाहती है और उसमें खुद ही एक्ट करना चाहती है। उसके अंदर का जज्बा और आत्मविश्वास दिखता है जो अपने सपनों को सच में बदलने का जुनून रखते हैं, लेकिन साथ ही एक डर भी है असफलता का। वो सेबेस्टियन से खुलकर कहती है कि कैसे हर बार ऑडिशन के बाद रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो वो खुद पर भी शक होने लगता है। सेबेस्टियन उसे अपने सपनों के बारे में बताता है। वह एक दिन अपना खुद का जैज क्लब खोलना चाहता है जहाँ संगीतकारों को पूरी आज़ादी हो, वे जो भी चाहें, जब भी चाहें और जैसे भी चाहें बजा सकें, बशर्ते वो प्योर जैज हो। उसकी आंखों में एक चमक होती है जब वो अपने क्लब की बात करता है, जैसे वो पहले से ही वहाँ खुद को देख सकता हो पियानो बजाते हुए और जैज को एक बार फिर से जिंदा करते हुए। मिया एक इम्पॉर्टेंट ऑडिशन में सफल हो जाती है। इस नाकामयाबी के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड ग्रेग और उसके भाई के साथ डिनर पर जाती है। इस सीन में मिया का मन पहले से ही खराब है क्योंकि उसका ऑडिशन अच्छा नहीं गया। डिनर के दौरान वो दिल और दिमाग से अपने काम और रिश्ते के बीच फंसी हुई महसूस करती है। वो डिनर में पूरी तरह से जुड़ नहीं पाती क्योंकि वह अभी भी ऑडिशन के बारे में सोच रही होती है। मिया का ध्यान अपने सपनों और अभिनय करियर पर केंद्रित है, जबकि ग्रेग की प्राथमिकताएं अलग है। इसी कारण इस सीन के बाद मिया आखिर डिनर छोड़कर चली जाती है और सेबेस्टियन की ओर लौटती है, जो उसके सपनों को समझता है और उसका समर्थन करता है। अगले सीन में जब मिया वापस सेबेस्टियन के पास लौटती है तो दोनों के बीच पहले से ज़्यादा समझदारी और कनेक्शन दिखता है। सेबेस्टियन से बताता है कि उसने भी अपने म्यूजिक के लिए बहुत कुछ सहा है और दोनों अपने सपनों की बात करते हैं। यह वो पल है जब मिया को समझ आता है कि सेबेस्टियन सच में उसे समझता है और उसके सपनों की कदर करता है। दोनों के बीच का यह कनेक्शन उनके रिश्तों को और मजबूत कर देता है। सेबेस्टियन को एक बड़ा ऑफर मिलता है जहाँ उसे एक फेमस बैंड के साथ काम करने का मौका मिलता है। हालांकि बैंड का म्यूजिक जैज नहीं होता, फिर भी सेबेस्टियन पैसे और स्टेबिलिटी के लिए यह काम करने लगता है। इस सीन में सेबेस्टियन एक म्यूजिक बैंड के साथ जैज परफॉर्म कर रहा होता है और मिया भी वहाँ ऑडियंस में खड़ी होती है। यहाँ वो बैंड नहीं होता जिसमें सेबेस्टियन वास्तव में अपना दिल लगाना चाहता था, क्योंकि यह उसकी स्टाइल का जैज नहीं है। बैंड का म्यूजिक ज़्यादा पॉप और कमर्शियल है, जो सेबेस्टियन के असली पैशन से काफ़ी अलग है। जब सेबेस्टियन परफॉर्म करता है, मिया उसे ध्यान से देख रही होती है। उसे समझ आता है कि सेबेस्टियन अपनी असली पहचान खो रहा है और वह म्यूजिक नहीं बजा रहा जो वो दिल से प्यार करता है। मिया के चेहरे पर यह साफ झलकता है कि वो परेशान है,
क्योंकि वो देख रही है कि सेबेस्टियन अपने सपनों से समझौता कर रहा है। इस सीन के बाद मिया और सेबेस्टियन के बीच एक अनकही दूरी महसूस होती है, क्योंकि दोनों समझते हैं कि उनके सपने के रास्ते अब अलग अलग होते जा रहे हैं। मिया अपने प्ले पर बहुत मेहनत करती है, लेकिन जब उसका शो होता है तो बहुत कम लोग आते हैं। वो निराश हो जाती है और लॉस एंजलिस छोड़कर अपने घर वापस जाने का फैसला करती है। उसे लगता है कि उसका सपना कभी पूरा नहीं हो। वो सोचती है कि वो अपने आप को शर्मिंदा कर चुकी है। तब सेबेस्टियन उसके पास आता है और मिया से माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो उसका ऑडिशन अटेंड नहीं कर पाया था। वो उसे समझाता है कि उसे भी बहुत बुरा लग रहा है कि वो उसके साथ नहीं था जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस सीन में सेबेस्टियन को कास्टिंग एजेंट का फ़ोन आता है, जो उसे बताता है कि मिया के लिए एक शानदार रोल और ऑडिशन का मौका है। कास्टिंग एजेंट उसे यह बताता है कि मिया को इस रोल के लिए जल्दी से जल्दी बताना होगा ताकि वो ऑडिशन दे सके। फ़ोन सुनते ही सेबेस्टियन बहुत खुश हो जाता है। वो तुरंत मिया के घर की ओर भागता है। जब वो मिया के घर पहुंचता है तो वो हॉर्न बजाता है और मिया उसे देखकर हैरान हो जाती है। सेबेस्टियन बिना देर किए उसे बताता है कि उसे कास्टिंग एजेंट का फ़ोन आया था और वह उसके लिए एक रोल की बात कर रहे हैं। मिया बहुत मना करती है क्योंकि वो निराश होकर थक गई थी। सेबेस्टियन उसकी बात नहीं सुनता और अगले दिन उसे लेने आने के लिए कहता है। सेबेस्टियन उसे बताता है कि उसे जल्द से जल्द ऑडिशन देने के लिए तैयार होना होगा। अगले दिन सेबेस्टियन मिया को लेने वक्त पर घर पहुंच जाता है। दोनों ऑडिशन में पहुंचते हैं। इस सीन में सेबेस्टियन मिया को मोटिवेट करने के लिए उसे हिम्मत देता है। वो उसे बताता है कि यह उसका मौका है और उसे अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। मिया थोड़ी नर्वस है, लेकिन सेबेस्टियन की बातें उसे आत्मविश्वास देती है। ऑडिशन के दौरान मिया अपनी जिंदगी की सारी कहानियां बताती है, उसके संघर्ष, उसके सपने और वो सब कुछ जो उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए सहा है। वो अपनी भावनाओं को पूरी सिंसियरिटी के साथ व्यक्त करती है। जैसे जैसे वो बोलती है, उसका जुनून और समर्पण साफ नजर आता है। मिया का यह ऑडिशन सच में बहुत अच्छा जाता है और उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास की चमक दिखाई देती है। ऑडिशन के बाद सेबेस्टियन और मिया बैठकर अपनी जिंदगी और सपनों के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसा पल है जब दोनों के दिलों में उमड़ते हुए जज्बात साफ नजर आते हैं। सेबेस्टियन मिया को समझाता है कि उसे अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वह सच में एक अच्छी कलाकार है। वो उसे विश्वास दिलाता है कि अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर अपने सपनों को जरूर हासिल कर सकती है। इस बातचीत में सेबेस्टियन यह भी बताता है कि वो खुद यहाँ रहकर अपने जैज के सपनों को पूरा करेगा। यह सुनकर मिया को लगता है कि दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि यह जरूरी है। उनके चेहरे पर उदासी का एक गहरा भाव है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उस पल में एक अजीब सी खामोशी होती है। वो एक दूसरे के सपनों और जज्बात को समझते हैं, लेकिन यह भी जानते हैं कि उन्हें एक दूसरे से बिछड़ना होगा ताकि वे अपने अपने सपनों का पीछा कर सकें। फिल्म के आखिर में जब सर्दियों का मौसम होता है, 5 साल बाद मिया एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है और यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। मिया उसी कैफ़े में जाती है जहां वो पहले काम करती थी और जब वो वहां पहुंचती है तो उसे अपनी पुरानी यादें ताज़ा होती है। उस कैफ़े में जाने से उसे अपने संघर्ष के दिनों की याद आती है, जब उसने ऑडिशन दिए थे, अपने सपनों के लिए लड़ाई की थी और उन कठिनाइयों का सामना किया था। मिया की शादी हो चुकी है और एक प्यारी सी छोटी बेटी है जिससे वो बहुत खुश है। इस सीन में हमें मिया के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई देती है। वो अपने परिवार के साथ समय बिताने में बहुत खुश है और उसका पति भी उसका पूरा सपोर्ट करता है। एक दिन मिया अपने पति के साथ सेबेस्टियन के नए जैज क्लब सैप्स में जाती है। जब वो क्लब में एंट्री करती है तो उसे एक अलग सा एहसास होता है। यह क्लब उसके और सेबेस्टियन के बीच की पुरानी यादों को ताज़ा करता है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसकी नजरें सेबेस्टियन पर पड़ती है। दोनों की नजरें मिलती है और यह पल बेहद भावुक होता है। सेबेस्टियन जब पियानो बजाना शुरू करता है तो उसके चेहरे पर एक गंभीरता और जुनून होता है। उसका संगीत उस वक्त के सभी जज्बातों को बयां करता है। मिया को उस संगीत में अपने और सेबेस्टियन के बीच के कनेक्शन का एहसास होता है। यह पल बहुत खास होता है क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि भले ही उनके रास्ते अलग हो गए हों, लेकिन उनकी साझा यादें और सपने हमेशा उनके साथ रहेंगे। सेबेस्टियन पियानो बजाते हुए सोचता है कि अगर उसने और मिया ने एक साथ रहने का फैसला किया होता तो उनकी जिंदगी कैसी होती। यह एक खूबसूरत मोन्टेज दिखाया जाता है जहां वो दोनों एक खुशहाल जिंदगी जीते हुए नजर आते हैं। सेबेस्टियन के मन में यह विचार उनके रिश्ते की संभावनाओं को लेकर फिर से जीवित करता है। वो सोचता है कि अगर उन्होंने अपने सपनों को एक साथ जीने का निर्णय लिया होता तो शायद उनकी जिंदगी और भी रंगीन होती। वो एक दूसरे के साथ खुश रह सकते थे, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उनके अलग अलग रास्ते ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। यह मोन्टेज भावनाओं से भरा होता है क्योंकि दर्शकों को यह एहसास होता है कि प्यार और सपनों की दुनिया में कभी कभी हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं।
सेबेस्टियन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन उसकी आंखों में एक तरह की नमी भी है जो यह दर्शाता है कि वो अपनी और मिया की संभावनाओं के बारे में सोचकर कितना भावुक हो गया है। इस सीन के अंत में हमें समझ में आता है कि भले ही उनकी राहें अलग हो गई हों, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और यादें हमेशा रहेंगी। फ्लैशबैक खत्म होता है और मिया और सेबेस्टियन एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं। दोनों जानते हैं कि वे अपने अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं, लेकिन साथ नहीं है। यह सीन दोनों के लिए एक तरह का समापन होता है। वो एक दूसरे को देखकर यह महसूस करते हैं कि प्यार और सपनों के लिए कभी कभी बलिदान देना पड़ता है। यह पल उन सभी संघर्षों, उम्मीदों और सपनों का एंड होता है जो उन्होंने एक साथ जिए हैं। उनकी मुस्कानें एक दूसरे के प्रति एक कृतज्ञता का इशारा भी है, एक ऐसे रिश्ते की जो उनके लिए हमेशा खास रहे। यह अंत दर्शकों को यह संदेश देता है कि जीवन में हर फैसला एक नया मोड़ को जन्म देता है और कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम ये किसी रिश्ते को खत्म नहीं कर पाता। यह पल एक खूबसूरत यादगार क्षण है जो उनके जीवन की यात्रा को संजो कर रखता है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि प्यार और सपनों का मतलब हमेशा एक नहीं होता। यही फिल्म का इमोशनल और खूबसूरत अंत। बहुत बहुत धन्यवाद।